आज हमने जो पापड़ बनाए हैं वो है चावल के पापड़, जो बहुत ही आसानी से और अभी सीजन चल रहा है तो झटपट से बन जाते हैं। तो एकदम पतले और जल्दी से सूख भी जाते हैं। और देखिए आप कितने बड़े बड़े हमारे पापड़, एकदम टेस्टी, जो मुंह में रखते ही भूल जाएंगे ऐसे पतले पापड़। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। एक बार इस तरह से जरूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आप कैसे बनाते हैं वो भी बताइए। तो चलो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कटोरी चावल लिया है। आप जो भी चावल लेना चाहे वो ले सकते हैं। हमने सिंपल से सादे चावल लिए हैं, तो उसे हम 2-3 पानी से अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। जो बाजार का जो चावल आता है उसे अच्छे से धोकर साफ करके ही लेना चाहिए। तो हमने यहाँ 2-3 पानी से अच्छे से इसे धो लेना है। तो इसके बाद हमें इसे कुकर में बनाना है। तो हमने यहाँ पर कुकर ले लिया है, उसमें हमने जो चावल धो के रखा है वो डाल देंगे। तो आपका कुकर जितना हो इस तरह इस हिसाब से आप चावल लेना है। हमारा कुकर यहाँ 5 लीटर का है, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ बड़ी कटोरी वाला चावल लिया है। वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हमने एक कटोरी चावल के हिसाब से इसमें पानी डालना है, तो हम उसमें 3 गुना पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर जिस कटोरी से चावल का माप लिया था उसी कटोरी के माप से हमने 6 कप जितना पानी डाल दिया है। तो यहाँ जो पापड़ बनने वाला है उसमें इस तरह का मेजरमेंट चाहिए। तो एक कटोरी चावल के हिसाब से हमने 3 गुना पानी ज़्यादा डाला है, तभी हमारा यहाँ चावल अच्छे से पक जाएगा। हमने यहाँ पर पापड़ का जो पापड़ी बनाने के लिए आता है वो डाला है। अगर नहीं हो तो बेकिंग सोडा भी आप डाल सकते हैं। उसके साथ हमने थोड़ा सा नमक भी डाला है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे गैस पर चढ़ा के हम वहाँ पर 2-3 सीटी लगाएंगे। तो मीडियम आंच पर ही इसे 2-3 सीटी करनी है। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ चावल अच्छे से पक गया होगा। तो देखिए इस तरह से हमारा चावल यहाँ एकदम मुलायम खिचड़ी रहती है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा यहाँ मुलायम। थोड़ा सा पानी भी रहता है, तो इस तरह का हमें चाहिए बेटर। हम ऊपर से सफ़ेद तेल डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, तो इन सब का स्वाद आता है। थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है। आप जो पापड़ में डालना चाहे वो इस तरह का मसाला आप डाल सकते हैं। चावल के पापड़ में जो मसाला लगता है उस तरह का। हमने यहाँ पर तीखा के लिए हमें थोड़ा सा लाल मिर्च का कुटी हुई पाउडर डाला है। इसके साथ हमने हरी मिर्च भी कुटी हुई डाली है। तो तीखा कम अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम मसाले करेंगे, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा यहाँ जो चावल का बैटर है वो गर्म है, तो इसे अच्छे से मसालों को सेट कर लेना है। तो इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हमें ना आटा लगाना पड़ेगा ना आटा को गूंथना पड़ेगा, और बहुत ही आसानी से हमारा यहाँ चावल बन के तैयार हो जाता है। इसे हम बड़े बर्तन में निकाल देंगे। तो हमने यहाँ बर्तन में 1 चम्मच जितना तेल डाला है। उसके बाद हमने जो यहाँ चावल कुकर में बनाए हैं उसे भी निकाल देंगे। तो बड़े बर्तन में लेना है, इससे जल्दी से हमारा यह बैटर अच्छे से ठंडा हो सके। तो इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से 5 मिनट के लिए इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ठंडा होना देंगे। तो हमारा बैटर जो है वो अब तैयार है। तो इस तरह का बैटर हमें चाहिए, नहीं ज़्यादा गाढ़ा और नहीं ज़्यादा पतला। अब हमने यहाँ पर प्लास्टिक शीट ले ली है। हम यहाँ पंखे के नीचे बना रहे हैं। अगर आप धूप में बनाना चाहते हैं छत पे तो भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पंखे के नीचे घर में ही प्लास्टिक पर किया है। तो हमने थोड़ा सा यहाँ तेल डाल के प्लास्टिक पर सेट कर लिया है, जिससे हमारा पापड़ अच्छे से निकल जाए। तो हमने यहाँ पर एक पॉलीथीन का पेपर ले लिया है। तो इस तरह का हमें पापड़ तैयार करने का सामान जो लगता है वो ले लिया है। और इस तरह से हम चम्मच से थोड़ा थोड़ा बैटर प्लास्टिक पे डालेंगे और हम ऊपर से यहाँ पॉलीथीन रखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ प्लेट, इस तरह की बड़ी प्लेट लेनी है, जो इससे हमारा पापड़ इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा पापड़ जो है वो बन जाता है। तो देखिए
इस तरह से एकदम हल्के हाथों से और बहुत ही आसानी से नहीं बेलना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा पापड़ बनके तैयार होता है। इस तरह से हमने सारे पापड़ थोड़ा थोड़ा डोल लेके बनाना है। तो जितना साइज का आप बनाना चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ आटा करेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ही पापड़ बनाना है। तो इस तरह से जब ये बनेंगे तो बड़ी साइज में फूलेंगे। तो इस तरह से हमने सारे पापड़ बनाने लिए हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम मेहनत में, और नहीं आटा गूंथना पड़ेगा और ना ही बेलना पड़ेगा। तो इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से हमने सारे पापड़ को बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारा पापड़ बनके तैयार हो जाता है। तो इसे आप पंखे में भी रखेंगे तो एक दिन में ही सूख जाता है। इतने पतले होते हैं कि झटपट से सूख भी जाता है। अगर आप धूप में रखना चाहे तो एक दिन और धूप में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यह पापड़ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा पापड़ एकदम पतला और टेस्टी बना है। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही कम मेहनत में से हमारे चावल के पापड़ बनके तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिए।